सर्वप्रथम जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भवधारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति यह जीव की आत्मा की पहली शक्ति बतलाई। जीवत्व, जीव अर्थात जीता है, और उस जीता का जो त्वा प्रत्यय है वह हर स्थान पर भाव के अर्थ में है। तो जीने का जो भाव है वह एक शक्ति है जो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। आत्मा के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका वह जीवत्व शक्ति है। आत्मा के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका वह जीवत्व शक्ति है। चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवन शक्ति है। इसके कारण ही जीव जीता था, जीता है और जीवित रहेगा। इस शक्ति का अच्छी तरह यदि हम अध्ययन और मनन चिंतन करेंगे तो फिर हमारे मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। हम सुनते तो आए हैं कि हम अजर हैं, अमर हैं, मरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिसके कारण हम मरते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा वह पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण यह जीव आज तक जीता आया है। एक दिन भोजन नहीं मिले तो डर लगने लगता है कहीं मैं मरण को प्राप्त तो नहीं हो जाऊंगा। अब इस शक्ति को पढ़ने के बाद आप कभी भी मरेंगे नहीं। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद नहीं मरेंगे कि वास्तविकता में ऐसा स्वरूप है? तो आचार्य कहते हैं वास्तविक स्वरूप तो यही है कि मैं आत्मा जीवन शक्ति से, जीवत्व शक्ति से युक्त हूं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा उपयोगो लक्षणम। उपयोग क्या है? चेतना। जीवत्व, तो जीव का लक्षण है चेतना। चेतना ही जीव के भाव प्राण है। जिसे भगवान नेमिचंद देव ने द्रव संग्रह में स्पष्ट रूप से लिखा चेदना जस्य। बाहर में तो चतुपाणा, चार प्राण हैं व्यवहार से, लेकिन निश्चय में तो चेदना जस्य, चेतना ही उनका प्राण है। प्रत्येक जीव का प्राण वास्तविकता में क्या है? चेतना। और उसके कारण ही यह जीव नामक पदार्थ का जीवन है। वास्तविकता में बाहर में आयु ही प्राण है, बाहर में अन्य आदि के आश्रित से जो 10 प्रकार के प्राण हैं वही जीवन है। लेकिन अंतरंग से, उपादान से यदि हम चर्चा करें तो जो हमारी जीवत्व शक्ति है वही हमारा वास्तविक प्राण है, उसके कारण ही हमारा जीवन है। जीव अपने जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। वास्तविकता में हम पर पदार्थों पर निश्चित ही अन्य दृष्टियों से आश्रित ठहर रहे हैं। लेकिन यदि हम उपादान से चिंतन करें, जीवत्व शक्ति का चिंतन करें, तो हमें यह बोध होगा कि हम पर पदार्थों से नहीं जी रहे हैं, अपितु हम तो स्वयं की जीवत्व शक्ति के बल पर जी रहे हैं। जिसमें चेतन भाव धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है, जीवन शक्ति है, इसके कारण ही यह जीव सदा जीवित रहा है। अर्थात अब तक जीवित रहा है, अभी जीवित है और भविष्य में भी जीता रहेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। अगर जीवत्व शक्ति नहीं है तो आत्मा जीव ही नहीं है। यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और ना आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। ना ही कोई आहार पानी से जी रहा है और ना ही कोई अन्य प्राणों से जी रहा है, क्योंकि ये प्राण तो ऐसे हैं, कभी कम हैं कभी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जीवत्व नाम की जो शक्ति है इसके आधार से यह आत्मा अनंत कालों से इस संसार में है और अनंत कालों तक बनी रहेगी।
सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। वास्तविक निमित्त तो वास्तविक संयोग या वास्तविक उपादान शक्ति तो उस जीव की, आत्मा की, स्वयं की जीवत्व शक्ति है। इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। सबको डर लगता है कहीं मरण ना हो जाए, तो इसीलिए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके इसके मरण भय को दूर करने का प्रयास किया है कि सबसे पहले अपने आप को आंख बंद करके महसूस करें, मैं जीवत्व शक्ति वाला हूँ, अर्थात मरने का कोई भय नहीं, मैं मरता ही नहीं। क्यों? मैं जीवत्व शक्ति वाला हूँ, जो कैसी है, जो सदा सदा से जीवित रहा हूँ, जीता हूँ और भविष्य में जीता रहूँगा। जैसे हमने अस्तित्व नाम के गुण का जब वर्णन पढ़ा था तो कितना आनंद है कि मैं अस्तित्व वाला हूँ, ऐसे ही आज जीवत्व भव शक्ति को पढ़ने के बाद बार बार स्वयं को महसूस करें कि मैं जीवत्व शक्ति के कारण जी रहा हूँ, बाहर के भोजन पानी आदि से मेरा जीवन नहीं है। बाहर की जितनी कुछ भी यह विशेषताएं हमको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब पर्याय के लिए हैं, चेतना के लिए नहीं। मैं जो आत्मा जीव हूँ उसके लिए बाहर के इन सब आलंबनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जीवत्व शक्ति का चिंतन यहाँ पर पूर्ण हुआ।